नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ महान चिंतक हुए और जिनकी बारे में हमें जानने पर ये लगता है कि इन्होंने कितना दार्शनिक अध्ययन किया और उनकी सोच को से हम सभी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। तो उनमें एक अरस्तु जो हैं वो बहुत बड़े शिक्षाविद थे और वो बहुत बड़े पाश्चात्य चिंतक माने जाते हैं। तो आज उनके विचारों पर हम कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी जो नई पीढ़ी है और बाकी लोग भी जो हैं, ये विचार जो हैं वो जीवन में कुछ सकारात्मक उन्नति प्रदान करेंगे उनको। तो अरस्तु का ये मानना था कि जीवन में एक निश्चित बिंदु के बाद पैसे का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उनका ये मानना था कि जब भी हम एक निश्चित आयु में आ जाते हैं तो पैसे का कोई महत्व नहीं रह जाता। तब हमें उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है और हमारे सपने और लक्ष्यों की आवश्यकता होती है कि वो पूरे हुए हैं कि नहीं। फिर उनका ये कहना था कि जो सभी का मित्र होता है वो किसी का भी मित्र नहीं होता। कई बार आपको जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो सभी से दोस्ती करते फिरते आपकी बात को वहाँ बोलेंगे और दूसरे की बात को आपको बताएंगे। तो उनका ये कहना था कि जो सभी का मित्र होता है वो किसी का भी मित्र अंत में नहीं होता। और युवाओं के लिए उनका ये कहना था कि नई पीढ़ी के लिए तो संकोच एक आभूषण है, किंतु यदि हम देखें तो बड़ी उम्र के लोगों के लिए ये आभूषण नहीं है। ये उनको परेशान करता है, उनके जीवन को महत्वहीन बनाता है। और मनुष्य के सभी कार्य जो होते हैं वो किसी ना किसी वजह से होते हैं। जैसे उनका ये मानना था कि उन वजहों में एक मौका होता है, दूसरा प्रकृति होती है, तीसरा मजबूरी होती है, चौथी आदत बन जाती है, पांचवा हर काम के पीछे एक कारण होता है, एक जुनून होता है और एक इच्छा होती है। तो इन सब के बिना कोई भी काम करना असंभव नहीं होता है। शिक्षा बुढ़ापे के लिए सबसे अच्छा प्रावधान होता है। जब हमारा समय नहीं कटता तो जो शिक्षाविद होते हैं या जो शिक्षित होते हैं वो अपने लिए कोई ना कोई कार्य ढूंढ लेते हैं। और कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो सकता है, ये बहुत आसान है, लेकिन सही व्यक्ति सही सीमा में सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ क्रोध करे, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये चीज़ जो है वो सभी के बस की बात नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने जीवन के बारे में बताया कि आप जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ज़्यादा आप ये जानेंगे कि आप कुछ भी नहीं जानते। मतलब ये है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये हम थोड़ा तो जानते, अरे अभी हमने ये भी नहीं जाना, अरे ऐसा भी होता है। तो आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको पता चलेगा कि आप कुछ नहीं जानते। वो लोग जो बच्चों को शिक्षित करते हैं वो उन्हें पैदा करने वालों से ज़्यादा सम्माननीय होते हैं। शिक्षकों के बारे में उन्होंने कहा है, क्योंकि शिक्षक जो हैं वो समाज की धुरी होते हैं और वो बच्चों को जीने की कला सिखाते हैं। तो और जो व्यक्ति अपने डर को जीत लेता है वही व्यक्ति जीवन में सही अर्थों में विजयी होता है और अपने जीवन में मुक्त हो जाता है। और अनुशासन जो है वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से स्वतंत्रता आती है। तो हम सभी को अनुशासन में स्व अनुशासन, आप अपना अनुशासन खुद बनाइए। ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी के डिसिप्लिन को मानें, लेकिन एक समय के बाद हमें स्व अनुशासित होना चाहिए। और आदमी एक लक्ष्यों का मांग करने वाला प्राणी है। उसकी ज़िंदगी का तभी होता है जब वो अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयास करता रहता है और उन्हें प्राप्त करता है। तो इस प्रकार की ये कुछ उनकी चिंतन मनन की जो वो थी शिक्षाएं, वो मैंने आपको बताई। और आशा है कि आप इसी तरह से बड़े बड़े दार्शनिकों की बात को समझें, क्योंकि यदि हम इनकी बातों को सोचते हैं, समझते हैं, तो हमें ये मिलता है कि इनकी एक एक शब्द में जीवन का सार छुपा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।